Hello, beautiful human beings of the planet Earth। मैं हूँ खुशरोज़ एंड गाइस एक बार फिर हम लोग प्रकृति के दिल में हैं। एंड गाइस आज मैं बात करने जा रहा हूँ अबाउट हाउ टू कनेक्ट योर सेल्फ विथ योर क्रिएटर। खुद को खुद के बनाने वाले से कैसे कनेक्ट करें। गाइस इस केओस भरी वर्ल्ड में हम असल आराम, असल शांति की प्राप्ति कर सकते हैं जब हम खुद को अपने क्रिएटर से जोड़ें। यही एकमात्र तरीका है। बाकी और अदर रास्ते हम और आप बनाने की कोशिश करेंगे। हम इस दुनिया को छोड़ देंगे, लोकल दुनिया को जहां हम जी रहे हैं, शहर में, कस्बा में, गांव में, हम समुद्र के किनारे जाके बस जाएंगे। फिर भी हमारे मन में वो शांति, वो आराम नहीं आ सकती है, क्योंकि तब भी हमारे मन में क्वेश्चंस रहेंगे कि आखिर मुझे किसने मैनिफेस्ट किया, मुझे किसने क्रिएट किया, या मैं बस ऐसे ही मैनिफेस्ट हो गया हूँ, या मुझे प्रकृति ने मैनिफेस्ट किया। तो यहाँ पे भी फिर क्वेश्चन अपीयर हुआ कि प्रकृति को आखिर किसने मैनिफेस्ट किया। सो अभी के टाइम में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमें कि खुद को खुद के क्रिएटर से जोड़ें, रियलाइज़ करें कि हमारे क्रिएटर हैं और उससे आप और हम जुड़ सकते हैं, उसे अपने अंदर रियलाइज कर सकते हैं और उसका एग्ज़ाम्पल मैं हूँ। मैं बहुत दिनों से डिवाइन से कनेक्टेड हूँ, उसके बताए हुए रास्ते पे चल रहा हूँ। इन एसेंस उसके विल द्वारा ही अपने विल को फॉलो कर रहा हूँ। सो गाइस आज मैं आप लोगों के साथ कुछ सीक्रेट्स, कुछ पावरफुल वेज शेयर करने जा रहा हूँ, जिसने मेरी मदद की मेरे पिछले जर्नी से लेकर अब तक मुझे मेरे क्रिएटर से जुड़ने में। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। Yeah baby, yeah baby, yeah। The first way to connect yourself with your creator, it's you। वो आप ही हो। और आप ही एक असल तरीका हो, आप ही एक असल एग्जाम्पल हो जो रियलाइज कर सकता है अपने क्रिएटर को। बोला जाता है ना, द पावर लाइज विद इन यू, गो विद इन फॉर द आंसर्स। सो सच बात है, आप अपने अंदर ही जाएं। अपने अंदर जाने का मतलब बिल्कुल सही आप समझ रहे हो, अपने ही अंदर, अपने इस फिजिकल, इस सिमुलेशन के ही अंदर आप झांकें, अपने पूरे मैनिफेस्टेशन को देखें। सारा सीक्रेट्स इस यूनिवर्स का, आपका जो मैनिफेस्टेशन है, मतलब आप जो मैनिफेस्ट होके हो, जैसे मैं हूँ वैसे आप भी इंसान के अवतार में हो भाई और बहन। उसी में आप गहराई से झांको, आपको अपने क्रिएटर की प्राप्ति होगी। सारा सीक्रेट्स आपके इस बायोलॉजिकल सिमुलेशन में ही एग्जिस्ट करता है। हमने चक्रास के बारे में पढ़ा होगा,
वो तो बेसिक है। आप जरा सोचे, जैसे बहुत सारे लोग एथियस्ट्स हैं इस वर्ल्ड में, इस दुनिया में, और एक तो एथियस्ट ग्रुप है और एक ग्रुप है जिसे लगता है कि गॉड नहीं है, यूनिवर्स है, और यूनिवर्स सीक्रेट्स पे, मतलब यूनिवर्स लॉज पे, प्रिंसिपल्स पे काम करती है। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है ये भी ओल्ड एज स्पिरिचुअलिटी है। ओल्ड एज भी नहीं, क्योंकि ओल्ड एज में भी ट्रूथ था। हिंदी में भी गॉड के बहुत सारे नाम हैं, एक गॉड के। इस्लाम में बोला था 99 नेम्स हैं एक गॉड के। और बहुत सारी एंशियंट रिलीजन्स ने भी क्लियर रियलाइज़ किया है कि गॉड एक है, तभी गॉड वर्ड क्रिएट हुआ। बट बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे वैसे स्पिरिचुअल कम्युनिटीज़ हैं जिसे लगता है कि बस यूनिवर्स है, यूनिवर्स के लॉज है, प्रिंसिपल्स है, गॉड एग्जिस्ट नहीं करता है, हम सब ही हैं। क्या आपको ऐसा लगता है? क्या आप भी ऐसा सोचते हो? और सबसे बड़ी बात कि बहुत सारे लोग रियलाइज़ नहीं किए हैं उस रोशनी को, इसलिए वो ऐसा सोचते हैं। और जैसा कि मैंने बोला, आपका बॉडी ही सबसे बड़ा हथियार है आपको आपके क्रिएटर से जोड़ने का। तो अपने बायोलॉजिकल सिमुलेशन में ही झांके, लूज योर माइंड एंड कम टू योर सेंसेस। बहुत सारे लोग डिसेंसिटाइज्ड हैं, इसीलिए उसे लगता है कि गॉड नहीं है। बहुत सारे लोग एथियस्ट हैं। मैंने यस इंडियन ही बहुत सारे पुराने स्पिरिचुअल गुरुज को सुना हूँ जो हंसते हैं गॉड के नाम पे कि गॉड वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता है। इवन सदगुरु को पहले मैं सुनता था, अब तो बिल्कुल नहीं सुनता हूँ। यस, बिल्कुल। उन्होंने भी कहा था गॉड मतलब सचिन, गॉड ऑफ क्रिकेट। पता नहीं आपने सुना होगा कि मैंने सुना था उनको बोलते हुए गॉड पे। उससे पूछा गया कि गॉड मतलब जो किसी चीज़ में बेहतर हो गया उस चीज़ का गॉड बन गया। वैसे सचिन गॉड ऑफ क्रिकेट, वो क्रिकेट में अच्छा खेला, क्रिकेट का गॉड बन गया। अरे भाई, अब बच्चा भी समझ जाएगा कि हाँ, देयर इज नो गॉड मतलब वही कि कोई भी मैनिफेस्ट फॉर्म में जो है, कितनों महान हो, कितनों बड़ी हस्ती हो, या हमारे एंसेस्टर्स भी थे, एंशियंट इंडियन, एंशियंट इजिप्शियन, कोई गॉड नहीं थे। देयर इज़ नो गॉड। स्टीफन हॉकिंग ने भी अपने थ्योरी में लिखा था जब उन्होंने ब्लैक होल को खोजा कि देयर इज़ नो गॉड, कि गॉड नहीं है, वही कोई मैनिफेस्ट फॉर्म में। लेकिन गॉड का कॉन्सेप्ट मतलब कि एक ऑलमाइटी जो कि एक है, जो कि ओरिजिनेटर और क्रिएटर है इस यूनिवर्स का, उसको रियलाइज़ हमें करना होगा। वही गॉड है और वो है माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। और आप अभी रियलाइज़ करोगे। यस, अभी आप रियलाइज़ नहीं करोगे तो आज से मेरे वीडियोस को देखना ही नहीं आप। चलते हैं अब जगह पे। अपने मैनिफेस्टेशन पे आप ध्यान दो। देखो कि आपको इंसान बोला गया, आपके एंसेस्टर्स इंसान बोले कि हम इंसान जाती हैं, इधर भी बर्ड्स बिगा रही थी। तो आप सेंस को पे अपने जीना छोड़ दिए हो, इसलिए गॉड पे बिलीव नहीं करते हो और गॉड को रियलाइज़ नहीं किए हो। आप बस बोट्स ही बन गए हो, मशीन ही बन गए हो। वही गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर की तरह वाला कॉन्सेप्ट आ रहा है गॉड में। आपकी कितनी सारी सेंसेस हैं। सबसे पहले आप जो सुन रहे हो, ये सुनने से शुरुआत करते हैं, क्योंकि
कुन फयकुन, जब कुछ नहीं था, यही वर्ड्स भाषाएं नहीं थी, हमारे फर्स्ट एडम एंड ईव, मनु एंड स्मृति जो कॉन्सेप्ट है, आदम एंड हवा, जो फर्स्ट मैन एंड वुमेन जब होंगे नंगा पुंगा, तो वही सुनना स्टार्ट किए होंगे। ये कान दिया गया है सुनने के लिए, जैसे मैं बोल रहा हूँ आप सुन रहे हो, सेंस है। अब इस सेंस को भूल गए हो सकता है। फिर आँख दी गई है देखने के लिए, बोला भी जाता है आइज़ आर द क्या बोला जाता है, विंडोज़ ऑफ द सोल। जो आँखें हैं वो रूह के लिए, आत्मा के लिए एक दरवाज़ा है। जैसे आँख से ही आप मुझे देख रहे हो, आँख नहीं रहता तो आप देख नहीं पाते खुशरोज, तुम कैसे दिखते हो। जैसे आप भव सागर देख रहे हो, देखो ये इसी बोला जाता है, ये भव है, भव। आईब्रो को भव बोलते हैं हिंदी में। भव के नीचे से सागर देखना, ऐसे आप देख रहे हो दुनिया को अभी से अड़ी साल। दुनिया कितनी बड़ी है भाई। पहले बच्चे से तो अपना गांव ही देखे होंगे, अपना मोहल्ला ही देखे होंगे। भव सागर भी आप देख लिए। सॉल, आइज आर द सॉल ऑफ द विंडो देख लिए। फिर ये देखो नाक भी दिया है सूंघने के लिए, सूंघने के लिए कि आप स्मेल को, अच्छे इत्र को, पवित्र चीज़ों को आप सूंघते हो। जैसे ये आम का है, इसका भी कुछ हल्का सा स्मेल है, आप सूंघते हो, अच्छा लगता है। फिर कभी वैसे जगह में चले गए या बाथरूम आप करने जाते होंगे, आपका पैखाना महकता होगा गंदा सा, ये भी एक सेंस है सूंघने का भी। आप समझ सकते हो क्या गलत क्या अच्छा है। और फिर सबसे बड़ा एग्जाम्पल, ये जीभ दिया गया है, जीभ, जिससे आप चीज़ों को स्वाद मतलब चखते हो। मिर्ची का उधर पौधा है, मिर्ची खाते हो, आहा तीखा लगा, मिर्ची खा के तीखा लगता है, उसे आप तीखा, या हम लोग बोलते हैं ना कुछ तीखा जैसा लगा। आम खाते हो, वाह वाह कितना अच्छा है। कुछ मीठा खाते हो, अरे मीठा है। अब कुछ शराब कहीं गलती से चल गया, ओ हो कितना गंदा है। तो टेस्ट के लिए भी जीभ दिया गया। और फिर ये देखो दांत दिया गया, दांत ताकि चबाएं अनाज को, जो भी वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन जो भी हो, चबाने के लिए चबाएं। फिर गया, फिर सिस्टम दिया गया कि पचे। फिर पीछे से निकलने का रास्ता दिया गया, पानी पिए उसका निकास दिया गया। मतलब कितने डिज़ाइन से हमें मैनिफेस्ट किया गया। और सबसे बड़ी बात कि अपने उंगलियों को देखो, हाथ में 10 उंगलियां, पैर में 10 उंगलियां। तो ये सब चीज़ें जो है, जो सेंसेस है। और फिर एक सबसे बड़ा सेंस जो कि अब लोगों का ओपन हो रहा है, ये यहाँ पे जो फर्स्ट आई, सिक्स्थ सेंस, थर्ड आई, जो कैसे तैयार हुआ, वो इमेजिनेशन से। और इमेजिनेशन कैसे तैयार हुआ, आप छोटे बच्चे थे, आप कितना जानते थे। थीटा मोड में होंगे, इमेजिनेशन के मोड में, तो आप देख के ही इमेजिनेशन क्रिएट हुई, जो कि स्टोर होती गई। तो फिर हम और आप एग्जामिन कर रहे थे, देख रहे थे दुनिया में गॉड का कॉन्सेप्ट क्या 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 कैसे है। लेकिन वही अगर हम ढूंढेंगे तो हमें मिलेगा। इफ़ यू आर सीकिंग देन यू विल फाइंड। जैसे कि मैं ढूंढ रहा था अच्छा गॉड वर्ड है कि नहीं, तो मिला। मैं भी पहले यूनिवर्स के कॉन्सेप्ट में था, लेकिन इवेंचुअली मुझे रियलाइज़ हुआ कि गॉड है। तो वही ये सब सेंस जो हमारे पास है, हम सेंस कर सकते हैं। तो इससे सोचने वाले कोई होंगे कि नहीं। और सबसे बड़ा एग्जाम्पल, जो जिंदगी और मौत है, इसे सोचा गया कि नहीं होगा। ये कंप्लीशन सोचा गया कि होगा कि नहीं गया होगा। और एंशिएंट इंडियन फिलॉसफी में भी आप जाओगे तो आप सच्चाई को पाओगे कि ईश्वर है जो कि एक है, और ईश्वर है, खुदा है। बट एज की बात होती है, जैसे कि हम और आप वैसे एज में हैं जहाँ हम सच्चाई को रियलाइज कर रहे हैं कि ईश्वर खुदा है। यूनिवर्स जस्ट ऐसे यूनिवर्स नहीं है
यूनिवर्स के हम प्रिंसिपल्स को समझ रहे, यही ना प्रिंसिपल सिंपल सा कि ज़िंदगी मिला है फिर मरेंगे, ये प्रिंसिपल सोचा गया होगा कि नहीं। और आपके और हमारे बॉडी के अंदर ही हम झांकेंगे तो जो एंशिएंट कॉन्शियसनेस आता है हमारे रिलीजन का, फर्स्ट मैन एडम, शिवा आदमी, फिर प्रॉफिट मोहम्मद, फिर मोसेस, जितने उनसे पहले जो भी चीज़ें हैं, सारी चेतनाएं आपके अंदर ही आ जाएगी। और सबसे बड़ा ये दिल का वाइब्रेशन, ये दिल की धड़कन, ये दिल की धड़कन। सोचो दिमाग तो फिर भी चलो एग्जामिन करता है, एनालिसिस करता है, ये दिल की धड़कन कौन सा एग्जामिन कर रही है, ये धड़क रही है। अमीर है इलोन मस्क है, उसका भी सेम ऐसे बस धड़क रहा होगा, सलमान खान का भी ऐसे धड़क रहा होगा, नरेंद्र मोदी का भी ऐसे धड़क रहा होगा। तो ये दिल में धड़कन देने वाले कौन है आखिर? सो गॉड का कॉन्सेप्ट भी क्या है? इनविजिबल, नतस्य प्रतिमास्ते, जिसकी कोई प्रतिमा नहीं है। और वही मैंने रियलाइज किया है कि वो इटर्निटी से ऑल नोइंग ऑल वॉचिंग है, वो ऑलमाइटी है और गॉड है। और आपका मैनिफेस्टेशन ही सबसे बड़ा उसका एग्जाम्पल है। उसका एक भाई उर्दू में नेम है, अरबी में तो अल्लाह नाम होता है, लेकिन एक उर्दू नेम वो भारत में ही आके क्रिएट हुआ है। अभी दुर्गा पूजा भी चल रहा है, आज अष्टमी है, आज दुर्गा माता जो है स्थान पे चढ़ेगी, मेरे घर के बगल में ही मंदिर है। तो दुर्गा उर्दू, भारत से ही ये खुदा वर्ड यहीं आके क्रिएट हुआ। खुदा मतलब खुदा, जो खुद आया हुआ है, जो आपके अंदर खुद आया हुआ है, और वही आपके ज़िंदगी को मीनिंग दे सकते हैं, वही आपके मैनिफेस्टेशन को मीनिंग दे सकते हैं, वही आपने जो चाहा है वो आपको रियलाइज करवा सकते हैं कि देखो मैंने तुमको ये दिया है कि नहीं दिया है। यस, वो इतने महान है। अब जब भी रियलाइज करो, यस, आस्क एंड इट विल बी गिवन, ये भी एक हम लोग यूनिवर्स के सीक्रेट्स को पढ़ते हैं ना कि मांगो और आपको दिया जा चुका होगा। कौन देगा आखिर? वही एक। कि हम जितना सोच सकते हैं, हम अपने माइंड में जितना एग्जामिन कर सकते हैं, जितना मेडिटेट कर सकते हैं, उससे पहले एक कंप्लीट ऑलमाइटी गॉड द्वारा दिया गया है कि आप उसे ही एस्केप नहीं कर सकते हो। जैसे कि हम सब आकाशिक रिकॉर्ड्स अब पढ़ते हैं, मैंने भी अपना वीडियो बनाया था 40वां वीडियो, व्हाट इज़ द आकाशिक रिकॉर्ड्स एंड हाउ टू एक्सेस इट। तो वही उस टाइम मैंने अपने नॉलेज से, अपने इल्म से आकाशिक रिकॉर्ड्स को अपने एक्सेस किया, 40वां वीडियो ही बनाया था। और आज 559वां वीडियो है, 1000 सब्सक्राइबर्स नहीं हुए हैं। तो इवेंचुअली वही रियलाइज़ हुआ कि मैंने जो एक्सेस किया तो गॉड पहले ही बोल दिए कि देखो ये मैंने पहले ही लिख दी है। वही ज़िंदगी और मौत को आप एग्जामिन करो ना, कि आप और हम बूढ़े भी होंगे, क्या गारंटी है। अभी तो जवान भी लोग मरते, जैसे कि गाजा में, पैलेस्टाइन में बच्चे सब मरे। इट वॉज रिटन बाय हुम? रिटन बाय ऑलमाइटी गॉड, परमात्मा वाहे गुरु अल्लाह सुब्हान व तआला। भारत उसका एग्जाम्पल रहा। ये वाहे गुरु वर्ड भी क्यों क्रिएट हुआ, यहीं क्यों क्रिएट हुआ? सिख रिलीजन हिंदू और मुस्लिम के बीच में कैसे क्रिएट हो गया? ये तो आप देख पा रहे हो, नहीं देख पा रहे हो तो आप सोए हुए हो। देख रहे हो ना कि ये सिखिज़म भी भारत का एक रिलीजन है, और वो हिंदुज़म और इस्लाम के दोनों के पढ़ाई को पढ़ के वो हो गया। तो वो भी अपने ईश्वर को किसको लेके आया? वाहे गुरु। ये सारे गुरुओं का गुरु कौन है? वो है एक ईश्वर, एक अल्लाह, एक खुदा, एक गॉड। और वो है। और सबसे बड़ा एग्जाम्पल हो, ये आपका मैनिफेस्टेशन ही ब्रेथ ऑफ लाइफ पे आपकी ज़िंदगी रखी है। ब्रेथ ऑफ लाइफ पे, ये ब्रेथ ऑफ लाइफ किसने दे दी जो आप ले रहे हो? बस इतना से, यहाँ से आते हो, यहाँ से छोड़ते हो। वो कॉन्शियस है आप में, यस, बिल्कुल कॉन्शियस है आप में। आप इधर उधर मैट्रिक्स में ज़्यादा फिलोसफलाइज कर रहे हो, अनभन गुरुओं को सुन रहे हो, आप उस रोशनी तक नहीं पहुँच पा रहे हो।
क्योंकि वही बहुत सारे लोग खुद को ज़्यादा स्मार्ट समझते हैं लेकिन उसे पता ही नहीं है कि वो बस एक क्रिएशन है ऑलमाइटी गॉड का। हम सब क्रिएशन है। हिंदी में भी एक नाम आया है ब्रह्मांड। क्या नाम आया है? ब्रह्मांड। इसको आप डिकोड करो, क्या? ब्रह्मा अंडा, ब्रह्मा जी का अंडा। तो ब्रह्मा जी का अंडा है मतलब वही गोला, कायनात, यूनिवर्स। तो हम सब या जो भी है उसके क्रिएशंस हुए ना। वही तो मैंने बोला कि जितना गहरा उतना ऊंचा, बाहर निकलने का रास्ता अंदर है। ईश्वर है, खुदा है, माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। अब जब भी रियलाइज़ करो तो इधर उधर मत भटको। वही मैं अब ज़्यादा पहले नंबर्स पे बताया हूँ कि नंबर्स के थ्रू आप कनेक्ट हो सकते हो, और नेचर के थ्रू वही नेचर में आओ। अभी मैंने जस्ट सांप देखा, अभी वहाँ पे बैठा हुआ था, एक धामेन ऐसे आया, मुझे देखा, वो मैं भी डरा, वो भी डरा, वो भी भाग गया। नेचर में आओ, रियलाइज वो एक क्या सुप्रीम फ्रीक्वेंसी है। वही आप गूंगे होके ही आप सही समझते हो ईश्वर को कि वही नाम है। ये सब ईश्वर, अल्लाह, खुदा, बहुत सारे नाम हैं, वो एक है। और वो देखो कितने महान है, वही सबसे बियॉन्ड है। वो एक सन बना है जिससे कि हम भी देख रहे हैं और पूरे धरतीवासी उसी सन को देखेंगे। एक चांद बना है उसे हम देख रहे हैं और पूरे धरतीवासी भी देख रहे हैं। तो वो सोचो कितने बियॉन्ड है वो, इन सब झगड़ों से वो बियॉन्ड है। तो ये हमारी बारी है कि हम आखिर अपने विल को किस पे सबमिट करें। हम उस तक नहीं पहुंचेंगे ना माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आई प्रॉमिस कि वही ट्रू रेस्ट कभी नहीं आएगा आपके ज़िंदगी में और हमारे ज़िंदगी में। असल शांति, असल अमन कभी नहीं आएगा। वही आप घबराओगे फिर कि ये रन कर रहा है, वो रन कर रहा है, आपके माइंड पे कोई और गवर्निंग योर मेंटल कंडीशन, कोई गवर्नमेंट शासन कर रहा है। आप शासन करने दोगे, लेकिन आप रियलाइज़ कर लोगे यार ये क्रिएटर है, एक है और वही रन कर सकता है। इसका एग्जाम्पल आप हो। मैंने बोला ना वही कि आप ही एग्जाम्पल हो, हम ही एग्जाम्पल। आपकी ज़िंदगी को कौन रन कर रहा है? आप मेरे वीडियो को यहाँ तक देख लिए, उसी के ऑर्डर पे देखिए। आप खाना खाते हो, उसका ऑर्डर सिस्टम बनाया, खाना खाते हो फिर तुरंत प्रेशर आता, लेटरिन करने जाते हो। अब बोलोगे खाना खाएंगे तो लेटरिन लगेगा ही, लेकिन ये प्रक्रिया सोचा गया है कि नहीं? पानी ज़्यादा पिएंगे तो पेशाब लगेगा ही, तो ये प्रक्रिया सोचा गया है कि नहीं? तो गॉड की प्राप्ति बहुत ही बेसिक लेवल पे होती है। इसीलिए यूनिवर्स का दूसरा प्रिंसिपल भी है, द प्रिंसिपल ऑफ कोरस्पॉन्डेंस, एज एबोव सो बिलो, एज विद इन सो विदाउट। जितना ऊंचा उतना गहरा, जैसा अंदर वैसा बाहर। तो वही आप पे छोड़ दिया गया है कि आप उस ईश्वर पे, उस खुदा पे ईमान लाते हो या नहीं लाते हो, या आप ऐसे ही बस यूनिवर्स है अपना दिमाग लगा के सर्वाइव करो। अब वो ऐसे भी रहोगे तो गॉड आप में कौन छस है? गॉड आप में कौन छस है? डुअलिटी वो पहले ही बना दिए हैं। नेगेटिव पॉजिटिव पहले से ही है, जैसे कि गहराई और ऊंचाई पहले से ही है, जैसे कि जन्नत और जहन्नम पहले से ही है, पहले से ही है। सो आप ही सबसे बड़ा जरिया हो अपने क्रिएटर से जुड़ने का, आपका मैनिफेस्टेशन ही। और हम लोग भारत में पैदा हुए हैं, और भारत में एक ये, चलो मैं बोलता हूँ, बोला जाता है श्री हरि विष्णु। तो श्री हरि विष्णु से आप क्या समझते हो? मेरे बहुत सारे हिंदू ब्रदर्स एंड सिस्टर्स श्री हरि विष्णु को भी बोलते हैं गॉड, उसमें भी ऐड करते हैं। नहीं है, इसे काट दो। 10 है, पैर में भी 10 उंगलियां जो चल रहा है। तो श्री हरि विष्णु का मतलब होता है कि अपने वही पूर्वज को देखो, अपने मतलब सबके देखो, इस धरती के कि कितने हजारों साल से सभ्यता होते हुए आ रही है, और हम सब अभी डिजिटल हैं, स्काई स्क्रैपर्स हैं, जो चीज़ें हैं। तो कितने सारे आत्माओं ने मनुष्य के रूप में मैनिफेस्ट होके कितना मेहनत किया होगा, कितना भटका होगा, वही चला होगा। यहाँ से इधर हमारा नहीं है, यहाँ से उधर है, ये बस 10 उंगली है। हमारा क्या है? वही जो हम मैनिफेस्ट होके, हमारा रूप देखो यूनिक है, लेकिन हम क्या हैं? इंसान ही है।
और ईश्वर है, हम में है, और हम इसलिए उससे ऐसे भी नहीं बोल सकते हैं कि हमारे ही अंदर है मतलब हम ही है तब, नहीं, वो हमारे ही अंदर है, इस कायनात के कण कण में है, वो एक है। वही तो सीधा आप समझे ना कि हम सब उसके क्रिएशन से। ये मैंगो का पेड़ उसका क्रिएशन है, चांद तारे उसके क्रिएशन से। क्रिएशन गॉड नहीं है, लेकिन हर एक क्रिएशन में गॉड है, इसलिए तो वो महान है। तो उस महान गॉड की तरफ बढ़ें, यही सबसे बड़ा सीक्रेट्स है। बाकी और भी सीक्रेट्स मैं बताया हूँ, नंबर्स है, नेचर में आप सीक्रेट को समझोगे, यूनिवर्स के कैसे काम कर रही है। बाकी आप ही सबसे बड़ा सीक्रेट हो, यश आप ही, आपका मैनिफेस्टेशन ही सबसे बड़ा सीक्रेट है। आपके दिल के धड़कन तक को वो जानता है, आप क्या सोच सकते हो, यश कहाँ तक सोच जा सकती है, वो सब जानता है। आपका दिल क्या चाहता है वो भी वो जानता है। इसलिए तो मैंने बोला कि वो महान है, और आप उसकी महानता को किसी न किसी दिन ज़रूर रियलाइज़ करोगे, और जिस दिन रियलाइज़ कर लोगे उस दिन बोल पड़ोगे, थैंक यू गॉड, थैंक यू फॉर दिस ब्यूटीफुल, मैग्निफिसेंट, मिराकुलस लाइफ, आई एम फीलिंग सो गुड टू बी अलाइव। वन लव, यस, वो भी वही चाहते हैं, वन लव। वही हमारे बायोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन में, सिम्युलेशन में चौथा चक्र है हमारा, चार ही बस समझो ना, हार्ट, सबका मुकाम यही है, ये हार्ट। आप समझदार हो, पीस, मर्सी एंड ब्लेसिंग्स बी अपॉन यू। और आप एक साइंटिस्ट भी हो, क्योंकि आप रियलाइज़ कर चुके हो और अपने क्रिएटर से जुड़ चुके हो। शुरुआत में ही मैंने बोला था कि अगर नहीं जोड़ पाऊँगा तो मेरे वीडियो को नहीं देखना। आपको अभी भी लगता है कि कन्फ्यूज़न है, मत देखो, लेकिन मुझे लगता है कि कन्फ्यूज़न नहीं, वो है।